हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में, जहां पर हम सिनेमैटिकली कवर करेंगे अलीबाग बीच को और हमने कैसे की वहां पर बीच कैंपिंग। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अलीबाग महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये एक बहुत सुंदर सा शहर है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और मुंबई से अलीबाग जाना हमें लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है हमें मुंबई से अलीबाग बीच तक, और फिर वहाँ से 16 किलोमीटर रेवंदा फोर्ट तक। तो हमारा सफ़र शुरू होता है चर्च गेट स्टेशन से, जहाँ से हम चर्च गेट से एक टैक्सी लेते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, और फिर गेटवे ऑफ इंडिया से हम जाएंगे मांडवा बीच। सो ये है ओबरा होटल और ताज होटल, और ये है CST स्टेशन, और ये है गेटवे ऑफ इंडिया का पोर्ट, जहाँ से हम लेंगे फेरी, जो कि हमें कॉस्ट करेगी अराउंड 250 रुपीज़ मांडवा बीच के लिए। यहाँ से हम निकल जाते हैं और फिर बोर्डिंग पास दिखाकर हमारा जो सफ़र है वो लगभग 3 घंटे के आसपास का होगा जब हम अलीबाग पोर्ट पर पहुँचेंगे। और इस पूरे सफ़र में हमें बहुत अच्छे नज़ारे देखने मिलते हैं समुद्र के और पक्षियों के, जो सीगल्स हैं बेसिकली। इसी दौरान हमें हमारे पूरे सफ़र में बहुत सारी शिप्स दिखती हैं, बोट्स दिखती हैं, जेटीज़ दिखती हैं, और इनफैक्ट एक बहुत बड़ी ऑयल की शिप भी दिखती है जिसे हम फॉर्चुनेटली इस वीडियो में कवर अप कर पाए थे। और यहाँ से पहुँचने के बाद वहाँ हम अलीबाग के सबसे पॉपुलर जगह को विज़िट करेंगे, जो कि है अलीबाग बीच। और वहाँ पे क्या स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स, वो सब पार्ट भी हम कवर करेंगे। फिर वहाँ से हम हमारे जो बीच कैंपिंग साइट है वहाँ जाएंगे। तो वहाँ उतरते ही हमें ये अलीबाग का बहुत ही सुंदर आर्टिफैक्ट दिखता है, जिसे हम हमारे वीडियो में कैप्चर करते हैं। तो ये जैसे ही आपकी जेटी लैंड होगी तो पहला ही नज़ारा आपको ये दिखेगा। और फिर यहाँ से होते हुए हम हमारे लिए जो ट्रांसपोर्ट की ऑप्शंस हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं, और फिर वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के रास्ते को हम कवर करते हुए अलीबाग बीच के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे बेस लोकेशन से हमारा पूरा कॉस्ट जो है वो लगभग 450 के आसपास हुआ है, और हम पहुँच गए हैं अलीबाग बीच में, जो कि ड्रोन व्यू से काफ़ी सुंदर दिखता है, आप देख सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि बनाना राइड, आप नॉर्मल बोटिंग भी कर सकते हैं, और जेट स्कीइंग हो गई, पैरा स्लाइडिंग हो गई, या ATV राइड्स हो गई, इन सब को भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, कैमल राइड और हॉर्स कार्ट राइड, इन सब को भी आप यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। नॉर्मली सब कॉस्ट होते हैं 100 रुपीज़ के आसपास। तो हमने ATV राइड की, तो उसका हमने एक वीडियो लिया, और इसी के साथ हमारा दिन यहाँ ख़त्म होता है। फिर हम चले गए हमारे बीच कैंप के लिए, जो कि है रेवंदा फोर्ट पर, और वो रेवंदा बीच के साइड से ही अटैच्ड है। तो हमारी बीच कैंपिंग की शुरुआत वहाँ के दिन से होती है, और वहाँ की बहुत खूबसूरत जो लोकेशन है और जो उसकी सीनिक ब्यूटी है उसे हम हमारे कैमरे में कैप्चर कर पाए थे। तो यस, अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारे अगले सफ़र की, जहाँ पर हम जाएंगे रेवंदा फोर्ट की बीच कैंपिंग में, और उसका कॉस्ट लगभग 999 होता है, जो अनलिमिटेड फूड, लाइव म्यूज़िक, DJ और गेम्स इंक्लूडेड है। ये बीच कैंपिंग हमें 2 डेज़ और 1 नाइट का पैकेज होता है, और ये वहाँ के एंट्रेंस पर, और आप पॉज करके देख सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स के डिटेल। और वहाँ पर जाते ही हमारा स्वागत होता है एक बहुत ही शानदार वेलकम ड्रिंक से, और फिर हम खाने चले जाते हैं मिसल पाव, जो कि हमें अनलिमिटेड मिला हुआ है। फिर उसे खाने के बाद हम थोड़ी सी चाय भी पी लेते हैं, और फिर हम जाते हैं हमारे कैंप में, जहाँ पर हमें 2 बेडशीट और एक बेड मिला हुआ है जिसमें हम रहेंगे। और आप देख सकते हैं ये दोनों बेडशीट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। और आगे ये रेवंदा फोर्ट है कैंप के एकदम एग्जैक्ट बाहर। और ये रात के वक्त जो DJ सॉन्ग्स होते हैं
उस पर हमने काफ़ी एंजॉय किया और लाइव ऑर्केस्ट्रा भी था। और इनफैक्ट यहाँ पर खाना जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इनफैक्ट सबसे प्लस पॉइंट जो है इस पूरे बीच कैंपिंग की वो खाना है। और लाइव म्यूज़िकल परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, तो वो भी हमने काफ़ी एंजॉय किया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप ऐसे बीच कैंपिंग करते हैं, ऑफ कोर्स रात में काफ़ी ठंडी लगती है, तो आप प्लीज़ एक्स्ट्रा मैट्रेस और कंबल लेके जाएं। और ये सुबह का व्यू है, जब हम सुबह उठते हैं तो बीच पे कोई शोर शराबा नहीं होता है। और ये सुबह सनराइज़ का व्यू जो कि ईस्ट साइड से है, और हम पूरे बीच पर, इनफैक्ट हम अकेले थे, कोई इतने जल्दी कोई जगह नहीं था, तो हमने ये सिनेमैटिक व्यू पूरा कैप्चर कर लिया। जहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच पूरी तरीके से खाली है। तो रेवेंदा फोर्ट जो है वो 1524 में बना था, और इसे बनाया था एक पोर्चुगल कैप्टन ने। और ये फ़ोर्ट कोंकण बेल्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ोर्ट था जो सी रूट्स को कवर करता था और उन्हें गार्ड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता था। और फिर सुबह का नाश्ता करके हम वापस चले गए थोड़ी सी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखने। तो यहाँ पर हमने देखा कि रेवंदा बीच पर भी जेट स्की की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर किसी को जेट स्की करना है तो वो यहाँ आकर जेट स्की ज़रूर कर सकता है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये। और आप देख सकते हैं ये दिन धीरे धीरे ढलने लगा है और हमें वापस हमारे घर जाना है, तो हम हमारी पैकिंग करके यहाँ से निकलते हैं। और फाइनली एक सनसेट का व्यू भी हमने कैप्चर किया है इस पूरे वीडियो में। और यहाँ से हम वापस उसी रास्ते से रिटर्न हो जाते हैं जहाँ से हम आए थे। इस पूरी ट्रिप का कॉस्ट लगभग हमें हुआ है 2000 रुपीज़ पर पर्सन। और अब हम यहाँ से वापस जाएंगे मांडवा बीच, और फिर वहाँ से हम जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो इस ट्रिप से रिलेटेड तो प्लीज़ उसे कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे जवाब देने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।